everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve chapter number 6, issue of shares 61. Suzuki Limited issued a prospectus inviting application for 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of 30% payable as follows. On applications rupees 3.50, on allotment rupees 5 in 5.50 including premium, on first call 2 rupees, on second call 2 रुपीज़। गाइस सुजुकी लिमिटेड है जिसने 60,000 शेयर्स को एप्लीकेशन दी है, जिसमें से जो 10 रुपीज़ ईच है, 30% प्रीमियम है और एप्लीकेशन पर 3.50, अलॉटमेंट पर 5.50 और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ और आपका सेकंड कॉल पर 2 रुपीज़। गाइस 30% का प्रीमियम चार्ज करना है तो आपको जो वैल्यू दी गई होती है उसी पर ही आपको चार्ज करना होता है। तो आपका इसे 10 का आप 30% चार्ज करेंगे तो वो 3 रुपीज़ आ जाएगा। तो 3 रुपीज़ का आपका प्रीमियम है, टोटल वैल्यू हो गई आपकी 13। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 95,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 95,000 और 80,000 के लिए एप्लीकेंट्स शेयर्स को प्रोराटा बेस पर एडजस्ट करना है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस वर एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट of sums due on allotment. X to whom 1,500 shares were allotted failed to pay the allotment money and first call money. Subsequent failure to pay the first call in his shares forfeited. By the holder of 2,400 shares failed to pay the 2 calls and his shares were forfeited after the second call of the share forfeited. 3,000 shares were sold to Jet as fully paid, Jet paying 8.50 per shares, the whole of वाई शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। एक शेयर होल्डर है एक्स जिसने 1,500 शेयर्स पर अलॉटमेंट का और कॉल्स का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का, ठीक है। इसके बाद इस शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। उसके बाद वाई एक शेयर होल्डर है जिसने 2,400 शेयर्स 2 कॉल्स का अमाउंट पे नहीं किया है। उसके बाद 3,000 शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। 8.50 में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 95,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, जबकि जो कंपनी है वो कितने एप्लीकेशंस अलॉट करेंगे? 60,000। तो गाइज इसका पहले प्रोराटा कर लेते हैं कि जो 80,000 शेयर्स है उनको प्रोराटा बेस पर ही शेयर्स अलॉट कर देने हैं। तो कैसे करेंगे इसका? आपको लिखना है एक साइड में अप्लाइड शेयर्स और दूसरी साइड में अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स में जो एप्लीकेशंस हमें रिसीव होती है वो लिखते हैं और दूसरी साइड अलॉटेड में जितना कंपनी इशू करती है उतना लिखते हैं। तो 80,000 वालों को प्रोराटा बेस पर दे देना है गाइस। तो 80,000 वालों को कितना शेयर्स इशू करेंगे भाई? कंप्लीट 60,000 जितना कंपनी इशू कर रही है, ठीक है। तो बचा कितना? 50,000 शेयर्स को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, उन्हें कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, ठीक है गाइस। अब एप्लीकेशन पर आपको 3.50 है, अलॉटमेंट पर आपका 5.50 है। टोटल मैंने बताया था कि 13 हो जाएगा। जब आप फेस वैल्यू पर 30% प्रीमियम चार्ज करेंगे तो 3 रुपये आएगा और टोटल 10 + 3 हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब आपके अलॉटमेंट में प्रीमियम की वैल्यू ऐड है, तो प्रीमियम कितना आया था आपका? 3 आया था, तो इसमें 3 रुपीज़ तो आपका प्रीमियम का है और अलॉटमेंट शेयर कैपिटल का कितना है? 2.50। फर्स्ट कॉल का आपका 2 रुपीज़ है, फाइनल एंड सेकंड कॉल का 2 रुपीज़ है। तो ये टोटल हो गया गाइज आपका 13। गिव्स जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। तो गाइज आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सिंपली आपको फर्स्ट एंट्री क्या कर देनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना रिसीव हुआ है? 95,000। गाइज एप्लीकेशन वाली फर्स्ट एंट्री में हमें 95,000 से ही दिखाना होगा। जितना हमें अमाउंट रिसीव होता है उसे आपको एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके दिखा देना है। तो क्या एंट्री कर देंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 95,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, इनटू एप्लीकेशन की वैल्यू है 3.50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,32,500 आपका डेबिट में आ जाएगा, सेम अमाउंट आपका क्रेडिट में आ जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री के साथ एडजस्टमेंट करनी होती है प्रोराटा की। तो क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो गाइस शेयर एप्लीकेशन में तो आपका जितना एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है कंप्लीट अमाउंट आ जाएगा 95,000 इंटू 3.50, 3,32,500। और शेयर कैपिटल में जितना शेयर्स इशू किए गए हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, इनटू एप्लीकेशन की वैल्यू है 3.50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 2,10,000। अब गाइस आपको 2 शेयर अलॉटमेंट के साथ किसका पैसा एडजस्ट करते हैं? जो हमें एडवांस में एक्सेस मनी रिसीव हो जाता है एप्लीकेशन पर। तो गाइस देखिए 80,000 वालों को अलॉट किए हैं 60,000 शेयर्स, इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका
20,000, तो इसे आप देखो ये 80,000 आपको एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ है, राइट। और ये कितने शेयर्स है उन्हें 60,000, तो उसके बाद एप्लीकेशन के बाद हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं ना, तो इसे अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करेंगे। इससे पहले भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हुए आए हो, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 20,000 को आप अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 इंटू एप्लीकेशन की जो वैल्यू दी गई है 3.50, उसी से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 70,000। और टू बैंक में जो हम रिजेक्ट कर देते हैं, जिसे कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया जाता, उसे डालते हैं। तो कितने शेयर्स बचे थे 15,000, इसे कर देंगे एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा आपका 52,500 रुपीज़। ओके गाइस, अब आपको सिंपल अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करनी है। तो अब आपको जो भी क्वेश्चन करना है, जो भी एंट्रीज करनी है, वो जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उससे करना है। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं 60,000 शेयर्स, और आपको प्रीमियम की कितनी वैल्यू गिवन, सॉरी अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू गिवन है 5.50, जिसमें 3 रुपीज़ का आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो आप क्या एंट्री कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 60,000 इंटू, यहाँ पे आपको फुल अमाउंट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना होता है 5.50, तो कितना ड्यू हो रहा है 3,30,000 रुपीज़। शेयर कैपिटल में आपको अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है 60,000 इंटू 2.50, कितना आ जाएगा 1,50,000, और यहाँ आपको प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है 60,000 इंटू 3, 1,80,000 रुपीज़। ठीक है गाइस, ये थी ड्यू की एंट्री, और ड्यू की एंट्री करते हैं तभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमें इसका पैसा भी मंगवा रहे होते हैं, राइट। अब हमें अलॉटमेंट में कितना रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो गाइस इसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक्स टू होम 1,500 शेयर्स पर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ऑन हिज शेयर फॉरफिटेड। तो गाइस अब एक्स ने कितने लिए हैं 1,500 शेयर्स है, तो आपको ये अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे एक्स के, कि एक्स ने कितने के लिए अप्लाई किया था, तब उसे 1,500 शेयर्स इशू किए हैं, अलॉट किए हैं। तो आपको लिखना है एक्सेस अमाउंट रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको अलॉटेड शेयर्स अप्लाइड शेयर्स निकालने होंगे कि एक्स के कितने शेयर्स अप्लाइड हैं। तो एक्स हैज़ बीन अलॉटेड 1,500 शेयर्स, एक्स को 1,500 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। तो देखिए 80,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स अलॉट किए थे 60,000 शेयर्स अलॉट किए थे, राइट, इंटू 1,500, ठीक है, जो कि एक्स का शेयर्स है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो गाइज कितना आ जाएगा 2,000 शेयर्स। तो एक्स ने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और उसे अलॉट कितने किए 1,500 शेयर्स। जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 500 शेयर्स। अब ये एप्लीकेशंस पे है ना, तो एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 500 शेयर्स एक्सेस है, ठीक है, अप्लाई तो इतने के लिए क्या था, तो अब इसे अलॉटमेंट के साथ आप एडजस्ट करेंगे, राइट। तो 500 शेयर्स को पहले इंटू कर देंगे एप्लीकेशन की वैल्यू से 3.50, तो ये आ जाएगा गाइज आपका 1,750 शेयर्स, ठीक है। उसके बाद आप अमाउंट ड्यू फ्रॉम एक्स ऑन अलॉटमेंट, कितने शेयर्स अलॉट किए हैं एक्स को 1,500 शेयर्स, और अलॉटमेंट की वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ड्यू करेंगे ना, ड्यू वाला कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 8,250 आ जाएगा। और इसमें से लेस करेंगे जो एप्लीकेशन के साथ एक्सेस मनी आपको रिसीव हुआ है, तो कितना लेस कर देंगे जो आपको एप्लीकेशन के साथ रिसीव हुआ था 1,750। तो गाइस एरियर कितना निकलेगा आपका 6,500, ठीक है। ये जो एरियर है ये अलॉटमेंट का एरियर है, जितना कि पैसा नहीं मिला है, नोट रिसीव। तो इसी को आपको क्या ले जाना है, उस एंट्री के साथ ले जाना है 6,500 को। ये अलॉटमेंट का एरियर है जिस पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो अब आप सिंपली जो आप करते हो बैंक में कैसे रिसीव होगा, देखिए आपने अमाउंट ड्यू करना है, पहले टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है 60,000 शेयर्स थे, इसे अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आया था 3,30,000। तो मीन्स इतना तो कंपनी क्या कर रही है, ड्यू कर रही है, पैसा मंगवा रही है अलॉटमेंट पर 3,30,000 रुपीज़। लेकिन इसमें से एक्सेस मनी जो रिसीव हुआ है एप्लीकेशन प्रोराटा में एडजस्ट किया था 70,000, वो रिसीव हो गया है, तो उसे लेस करेंगे। 70,000 रुपये तो अलॉटमेंट के पहले ही हमें मिल गए हैं, राइट, जो हमने प्रोराटा के साथ जो आपने यहाँ पर एडजस्ट किया था 70,000, तो ये पहले ही मिल गया ना अलॉटमेंट का पैसा, तो इसे लेस करके दिखाना। तो इसे आपको लेस कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 2,60,000 रुपीज़, ठीक है। और जो इसका एरियर है अलॉटमेंट का 6,500 रुपीज़, उसे भी आपको लेस कर देना है जो कि रिसीव नहीं हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 2,53,500। तो गाइज़ इतना अमाउंट देखिए, ड्यू कितना हुआ था 3,30,000, जिसमें से 70,000 पहले ही मिल गया था और 6500 हमें मिला नहीं। तो रिसीव कितना होगा बैंक में 2,53,500 रुपीज़।
तो बस आपको इस एंट्री के साथ इसे ट्रांसफ़र कर देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,53,500 रुपीज़, इतना आपको अलॉटमेंट का रिसीव होगा। ड्यू इतना हुआ था लेकिन रिसीव इतना हो रहा है। अब सिंपल आपको फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री कर देनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर है 60,000, वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 आपका डेबिट में और 1,20,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। अब आपको रिसीव की एंट्री करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए अब बैंक में कितना रिसीव होगा, तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि किस किसने पैसा नहीं दिया। तो जो एक्स है 1500 शेयर्स अलॉट, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे किया है। कितने शेयर्स है उसके पास 1500, और जो वाई होल्डर्स है उसके पास 2400 शेयर्स है जिसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया है। तो इसमें फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, दोनों ही कॉल लिखी हुई है ना। तो कितने शेयर्स हो गए गाइस, ये इसे आप प्लस कर लेंगे। 1500 शेयर्स एक्स ने पे नहीं किया है फर्स्ट कॉल का, और वाई ने पे नहीं किया है 20,400 शेयर। तो गाइस ये हो जाएगा आपका 3,900, टोटल इनका 3,900 शेयर्स हो जाएगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉल की वैल्यू से 2 से, तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 7,800। अब आप जितना ड्यू हुआ था उसमें से इसे लेस कर देंगे। तो मंगवाया कितना है फर्स्ट कॉल पे अमाउंट 1,20,000 और मिला कितना नहीं 7800, मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज आपको रिसीव होगा 1,12,200। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि पहले जितने शेयर्स नहीं मिले हैं उसको पहले फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और फिर ड्यू वाले में से माइनस कर दो, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 60,000 में से 3,900 को माइनस कर देंगे। ये कहाँ से आया था भाई, 1500 जो शेयर्स थे उस पर एक्स ने पेमेंट नहीं किया था फर्स्ट कॉल का, और 2400 पे वाई ने पेमेंट नहीं किया था, दोनों को ऐड किया तो 3,900 आ गया। अब इसे आप इशू जितने भी शेयर्स इशू कर रहे हैं उसमें से घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 5,000, जो वो 56,100 इंटू फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गाइस आपका इतना आ जाएगा। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि जब फर्स्ट कॉल कि आप अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, उसके बाद इसे क्या कर लो, फर्स्ट कॉल को फॉरफिट कर लो, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का इन्हें फॉरफिट कर लो। तो अब इन फॉरफीचर की एंट्री कर देंगे साथ में ही। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। गाइस आपको यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला है, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं मिला होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डेबिट किया है। तो कितने शेयर्स करने हैं 1500 शेयर्स, और कोल्डअप आपका कितना होगा, शेयर कैपिटल में कोल्डअप आपका 8 होगा, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक लेना है हमें। देखिए तो एप्लीकेशन पर कितना है 3.50 है। अलॉटमेंट का सिर्फ अलॉटमेंट की वैल्यू लेनी है, प्रीमियम नहीं लेना है, क्योंकि प्रीमियम को तो हम अलग दिखा रहे हैं ना। तो वो कितना हो जाएगा आपका 2.50, और फर्स्ट कॉल का कितना हो गया आपका 2, तो टोटल हो गया आपका 8, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक ही फॉरफिट करने हैं 1500 शेयर्स को। तो ये हो गया कोल्डअप आपका 8। तो शेयर कैपिटल में आपको 1500 शेयर्स को इंटू करना है 8 से, तो वो आ जाएगा आपका 12,000। सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू की मैंने आपको 3, तो 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,500 रुपीज़ आपका डेबिट में आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट का आपने एरियर निकाला था 6,500, बस उसी को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ये यहाँ पे आपने निकाला था ना इस प्रोसेस से, ये 6,500, बस इसी को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है। टू शेयर फर्स्ट कॉल में 1500 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 का कॉल इन एरियर है। आपको डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है, लेस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आ जाएगा 7,000। उसके बाद आपको सेकंड कॉल की सिंपल एंट्री कर देनी है, ड्यू की शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब गाइस देखना कि आपको 1500 शेयर्स नहीं मिले थे, इस पर आप अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला था, राइट। तो इन्हें शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, तो इसका तो कोई रोल नहीं है। लेकिन अब कितने शेयर, ठीक है, तो 1500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था और इन्हें फॉरफिट भी कर लिया है, तो 60,000 में से 1500 को माइनस कर देंगे, राइट, क्योंकि इन्हें फॉरफिट कर लिया है तो तब पेमेंट हो ही जाएगी। तो 60,000 में से आपको 1500 को लेस करना है, तो कितने शेयर्स आपके बचेंगे, 58,500 शेयर्स इतने बच गए हैं। तो अब सेकंड कॉल की वैल्यू को इससे ड्यू करना है, ठीक है। वैल्यू है आपकी 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,17,000 डेबिट में और 1,17,000 क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगा आपका, जिसे ड्यू कर रहे हैं, ड्यू की एंट्री है ये, ठीक है। बैंक अकाउंट की क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये बैंक में रिसीव हो जाएगा। गाइस कितने ड्यू करे हैं आपने, 1,17,000, और कितने शेयर्स नहीं मिले आपको, 2400 शेयर्स पे पेमेंट नहीं हुई है ना, ठीक है। अब जो वाई है, वाई ने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, तो कितने शेयर्स है उसके पास, 2,400 है। अब 2400 को चाहे सेकंड कॉल की वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका
4800 आ जाएगा। अब मंगवाया कितना है 1,17,000, लेकिन 4800 का पैसा नहीं मिला है 2400 शेयर्स पर, तो माइनस कर देंगे तो आपका बैंक में कितना रिसीव होगा सेकंड कॉल का 1,12,200 डेबिट में, 1,12,200 क्रेडिट में। गाइस इसे भी आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, या तो फिर आप पहले जो पैसा नहीं मिला यानी कि 2400 को आप इशू शेयर्स में से माइनस करो, 60,000 में से माइनस करो, फिर जो आएगा आप उसको सेकंड कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप जितना आपका अमाउंट दिया है उसे आप पहले 2400 शेयर्स नहीं मिले तो उसको आप पहले ही मल्टीप्लाई कर लो और फिर बाद में ड्यू वाली एंट्री से माइनस कर दो। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद है कि दोनों ही कॉल्स का हो गया है, उसके बाद बोला गया है कि इन दोनों कॉल्स को क्या कर लो आप फॉरफिट कर लो। तो फॉरफिट करने की आपकी एंट्री क्या हो, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉल्स का नहीं मिला है, वहाँ पे आपको अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का दिखाना था। यहाँ पे जो वाई जो शेयर्स है उसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर कितने शेयर्स पर 2400 शेयर्स इनटू कॉल्ड अप आपका कंप्लीट है 10, क्योंकि अब एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक का हो गया है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 आपका डेबिट में आ जाएगा। फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी नहीं मिली है, देखिए 2400 शेयर्स को फॉरफिट किया है, वैल्यू आपकी गिवन है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4800 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। सेम आपका सेकंड कॉल का आ जाएगा 24,100 को मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू से 2 से, तो 4800 आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या तो आप इसे बैलेंसिंग फिगर से निकालो, 24,000 में से इन दोनों का टोटल करके लेस करके ये तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, या फिर आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि देखिए आपको कॉल्ड अप कितना है आपका 10 है और आपको 4 रुपये मिले नहीं है, तो कितना मिल गया होगा आपको 6 मिल गया होगा, तो 2400 का आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 14,400। ठीक है गाइस, ये थी आपकी शेयर फॉर फीचर की एंट्री, राइट। फॉर फीचर कर लिया है अब आपने, अब आपको करना है री इशू। तो देखिए 3,000 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड एज फुली पेड, जेड पेइंग 8.50 पर शेयर्स, द होल बाय शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। देखिए गाइस आपको कितने शेयर्स कितने शेयर्स करने हैं फॉरफिट 3,000 शेयर्स, ठीक है, और कितने में करने हैं 8.50 में उनको फॉरफिट री इशू करना है। ठीक है, री इशू करने हैं 3,000 शेयर्स को 8.50 पर। तो गाइस देखिए अब 3,000 अभी हमें ये नहीं बोला गया है कि किस किस के होंगे, तो इन दोनों के ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 3,000 शेयर्स को री इशू करना है, जिसमें से जो 1,500 शेयर्स थे वो किसके थे, एक्स के थे, और 2,400 जो शेयर्स थे वो किसके थे, वाई के थे, राइट। तो देखिए वाई के कितने लिए होंगे 1,500, इसका तो कंप्लीट ही आ गया 1,500 शेयर। तो गाइज एक्स के तो कंप्लीट ही शेयर्स को री इशू कर दिया होगा, 1,500 के 1,500 शेयर्स को ही री इशू कर दिया होगा 3,000 में से। ठीक है, और वाई के कितने शेयर्स को री इशू करा होगा बताओ। इसमें से 600 शेयर्स जो बचे होंगे उनको री इशू नहीं करा होगा, बच गए ना, 2,400 को अगर री इशू कर लिया है तो 600 शेयर्स बच गए हैं, राइट। तो क्या होगा प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स ऑफ एक्स। ठीक है गाइज, तो क्या क्या करेंगे हम लोग 600 डिवाइड बाय 1,500 शेयर्स, 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एक्स ने, ठीक है, और उसके 600 शेयर्स बच गए हैं, प्रॉफिट हो गया ना, इनटू अब देखेंगे कि कितना शेयर फॉरफीचर हुआ था आपको एक्स। तो गाइज आपको जो एक्स की जिसने 1,500 शेयर्स को फॉरफिट किया था उन्हें क्या है 7,000 शेयर्स फॉरफिट हुए, तो इसे तो 7,000 शेयर्स फॉरफीचर में रिसीव हुए हैं, राइट। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए 2,400 शेयर्स में इतने ही शेयर्स को फॉरफिट किया था, राइट। तो इतना इसमें से इतने ही री इशू हो सकते, तो बच्चे कितने 600 और 1,500 इंटू 7,000, आप इसके शेयर्स को निकालोगे तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा आपका 2,800 शेयर्स। ठीक है, ये तो एक्स का हो गया। ऐसे ही आपको प्रॉफिट निकालना है वाई का, तो प्रॉफिट ऑन 2,400 शेयर्स ऑफ बाय। तो देखिए बाय ने कितने शेयर्स को फॉरफिट किया था 2,000 बाय 400 शेयर्स को फॉरफिट किया गया था, तो इसमें शेयर फॉरफीचर की अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी, बाय ने 2,400 शेयर्स को फॉरफिट किया था, तो कितनी रिसीव हुए शेयर फॉरफीचर में 14,400 शेयर्स, राइट। तो आपके एक्स के तो 2,800 है, वाई के 14,400 है, दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका टोटल हो जाएगा फॉरफीचर में जो रिसीव हुआ है 17,200। ठीक है गाइज, अब इसमें से लेस करते हैं हम लॉस री इशू, लॉस ऑन री इशू, जो हमें री इशू पर लॉस हुआ था। तो लॉस कब होता है जब हमें डिस्काउंट में दे रहे होते हैं, जो री इशू कर रहे होते हैं शेयर्स को। तो कितने शेयर्स पे लॉस हुआ है गाइज, देखिए हमें 4,500 का लॉस हुआ है ना, 3,000 शेयर्स को हमने री इशू किया था कितने पे 1.50, कोल्ड अप आपका इतना था भाई, इतने भी री इशू किया था 8.50, और वैसे कोल्ड अप आपका 10 है, राइट। तो आपका कितना डिस्काउंट हो गया था 1.50 का री इशू, तो कितने से लेस हो जाएगा आपका लॉस कितना हो गया 4,500 शेयर।
रुपीज़, ठीक है। 4500 रुपीज़ को 17,200 में से लेस कर दोगे तो आपका कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, 12,700 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गाइज आप इसके लिए क्या एंट्री करते हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से 12,700 आपका डेबिट में आ जाएगा, 12,700 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। अब गाइज आपको बनानी है बैंक अकाउंट बनाना है, राइट। तो बैंक अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपको जनरल एंट्री में बैंक से एंट्री करी है ना, बस उस अमाउंट को डालते जाइए बैंक अकाउंट में। देखिए बैंक अकाउंट की फर्स्ट एंट्री है तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको डेबिट साइड में क्या लिख देना है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये अमाउंट आपको डाल देना है डेबिट साइड में। ऐसे ही आपको बैंक की एंट्रीज देखनी है, ये रहा, यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है किससे, तो आपको किस नाम से दिखाना है वहाँ पे डेबिट साइड में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आपको ये वाला अमाउंट डाल देना है। ऐसे ही आपको बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से, 1,12,200, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे तो बैंक है नहीं तो फाइनल कॉल का दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, शेयर टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 1,12,200। ओके गाइज, उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है तो आपको टू शेयर कैपिटल में से कितने अमाउंट से डाल देना है आपको, ठीक है। तो गाइज जो आप डेबिट कर रहे हो ना बैंक अकाउंट में, आपको वही अमाउंट डालनी होती है, बस आपको नेम जो है वो टू शेयर कैपिटल दिखाना है। अमाउंट कितनी डाल दोगे, 25,500। ओके गाइज, अब आपको क्या कर देना है, एक आपका यहाँ पे सेकंड एंट्री, एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री के साथ बैंक को क्रेडिट किया गया था तो आपको किस साइड में डालना है, क्रेडिट साइड में। किस नाम से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से कितना डाल दोगे, 52,500, तो वो आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा। देखिए हमने ऐसे ही बनाया है, पर्टिकुलर अमाउंट। गाइस यहाँ पे एक कॉलम और आता है LF का, तो वो आप बना लीजिएगा। तो देखिए टू शेयर एप्लीकेशन यही अमाउंट बताया था मैंने, 3,32,500 रुपीज़। टू शेयर अलॉटमेंट का 2,53,500 रुपीज़। टू शेयर फर्स्ट कॉल का 1,12,200 रुपीज़। टू शेयर सेकंड कॉल का 1,12,200 रुपीज़। शेयर कैपिटल का 25,500 रुपीज़। ऐसे ही आपका शेयर एप्लीकेशन का इधर आ जाएगा, जो कि टू बैंक से वापस किया था ना पैसा, जिन्होंने उसके लिए अलॉट किया, वो अप्लाई किया था शेयर्स के लिए, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, तो ये वो वाला अमाउंट है। गाइस आपको डेबिट का टोटल कर देना है तो आ जाएगा आपका 8,35,900 रुपीज़। इसमें से आपको क्रेडिट साइड का टोटल घटा देना है तो आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा 7,83,400 रुपीज़, ठीक है। इसका आप टोटल कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। जो बैलेंस कैरी डाउन में आता है गाइस वो आपका आंसर हो जाता है। देखिए यही आपका आंसर गिवन है, 7,83,400 रुपीज़ है आपका कैश बैंक अकाउंट है, ठीक है। अलॉटमेंट में आपका 2,53,500 रुपीज़ निकला था। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था हम लोगों ने 12,700 रुपीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 61 क्लियर हुआ होगा। गाइस अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ हो और समझ आया हो अच्छे से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप ईजिली देख पाएँ। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।